वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तालीम और हुनरमंदी के शोबे पर मुनक़िदा वेबिनार से किया खिताब। कहा, मुल्क की नौजवान नस्ल है मुस्तक़बिल की रहनुमा और कौम साज। पीएम मोदी ने कहा, 2022 के बजट में तालीम के शोबे में 5 बातों पर दिया गया है जोर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बहरिया के बेड़े का किया मुआयना। विशाखापट्टनम में 60 से ज़्यादा जंगी जहाज़ और 55 तैयारों ने सदर जमहूरिया को दी सलामी। 1971 की लड़ाई में बहरिया के रोल की सताइश। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कारकुन के कत्ल के बाद कशीदगी। इंतजामिया ने इलाके में नाफिज की दफ़ा 144। वज़ीर आला ने वाक़ये की मजम्मत करते हुए तहकीकात का दिया हुक्म। रांची की खुसूसी CBI अदालत ने 5वीं और आखिरी चारा घपले के मामले में लालू प्रसाद के लिए किया 5 साल की सज़ा का ऐलान। झारखंड की डोरांडा ट्रेजरी से गैर कानूनी तरीके पर 139 करोड़ रुपए से ज्यादा निकालने के मामले में हुई सजा। उत्तर प्रदेश में चौथे मरहले की इंतखाबी मुहिम आज खत्म। चौथे मरहले के लिए उत्तर प्रदेश के 9 अजला की 59 असेंबली सीटों पर 23 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन पर झूठे वादों का लगाया इल्ज़ाम। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी हुकूमत में जराइम पर कसा शिकंजा। SP सरबराह अखिलेश ने की मायावती पर भरोसा न करने की अपील। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मुहिम में झोंकी पूरी ताकत। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर फ्रांस के साथ दोतरफा दिफाई ताउन को मजबूत बनाने और भारत बहरुल काहिल खित्ते में सलामती जैसे मसाइल पर बातचीत के लिए फ्रांस के 3 रोज़ा दौरे पर पहुंचे पेरिस। वज़ीर ख़ारजा भारत बहरुल काहिल पर यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस से भी करेंगे खिताब। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द मुत्तहिदा अरब इमारात के 5 रोज़ा दौरे पर पहुंचा अबू ज़हबी। लोकसभा स्पीकर मुत्तहिदा अरब इमारात की फेडरल नेशनल कौंसिल से करेंगे खिताब। वफ़द के अरकान अबू ज़हबी के वली अहद और दिगर लोगों से भी करेंगे मुलाकात। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। बात करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीर को एक वेबिनार के ज़रिए खिताब किया है। उसकी सबसे पहले अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने इस साल के मरकज़ी बजट के ज़रिए से मुल्क में तालीम के शोबे के मुस्बत असरात से लाई गई तब्दीलियों पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि आज की नौजवान नस्ल मुल्क का मुस्तकबिल है और मुस्तकबिल का मेमार भी है। आज की नौजवान नस्ल को बाइख्तियार बनाने का मतलब भारत के मुस्तकबिल को बाइख्तियार बनाना है। देश के भविष्य की कर्णधार है, वहीं भविष्य के नेशन बिल्डर्स भी हैं। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को एम्पावरिंग करने का मतलब है भारत के भविष्य को एम्पावर करना। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने तालीम से मुतालिक बहुत सी इस्लाहात की हैं और इसके तहत 2022 के बजट में तालीम के शोबे में 5 चीज़ों पर जोर दिया गया है, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन और डेवलपमेंट, शहरी और डिज़ाइन, इंटरनेशनलाइजेशन और एनिमेशन, बसरी असरात, गेमिंग और कॉमिक्स के साथ तालीम से मुंसलिक करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन शोबों में रोज़गार के बेपनाह मौक़े हैं। 2022 के बजट में एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी 5 बातों पर बहुत जोर दिया गया है। पहला, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। देश में डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम बने। इंडस्ट्री 4.0 की जब चर्चा चल रही है तो इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट हो,
तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है अर्बन प्लानिंग और डिजाइन। इसमें भारत का जो पुरातन अनुभव और ज्ञान है उसे हमारी आज की शिक्षा में समाहित किया जाना आवश्यक है। चौथा अहम पक्ष है इंटरनेशनलाइजेशन। भारत में वर्ल्ड क्लास विदेशी यूनिवर्सिटियां आए। पांचवा महत्वपूर्ण पक्ष है AVGC यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक। इन सभी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी भारत के तालीमी निज़ाम में अपनी नौइयत का एक मुनफरिद और बेमिसाल कदम है। उन्होंने कहा कि डिजिटल यूनिवर्सिटियां मुल्क में सीटों के मसले को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वेबिनार में कहा कि बजट 2022 में किए गए इल्तिज़ामात के ज़रिए मुल्क में तालीम के शोबे को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि तलबा को अच्छी तालीम के लिए बैरून मुल्क ना जाना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क में डिजिटल कनेक्टिविटी तेज़ी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी की वजह से मुल्क का तालीमी निज़ाम आलमी वबा के दौरान ज़िंदा रहा। उन्होंने कहा कि इख्तरा यहाँ हर तबके की शमूलियत को यकीनी बना रहा है। आज विश्व मातृभाषा दिवस भी है। मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के मानसिक विकास से जुड़ी है। अनेक राज्यों में स्थानीय भाषाओं में मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अब सभी शिक्षाविदों की ये विशेष जिम्मेदारी है कि स्थानीय भारतीय भाषाओं में बेस्ट कंटेंट और उसके डिजिटल वर्जन के निर्माण को गति दी जाए। भारतीय भाषाओं में ये ई कंटेंट इंटरनेट, मोबाइल फोन, टीवी और रेडियो के माध्यम से सभी के लिए एक्सेस हो, इस पर काम करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने मादरी ज़बान के आलमी दिन के मौके पर मुल्क के माहिरीन तालीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मादरी ज़बान में तालीम का ताल्लुक़ बच्चों की ज़हनी नशो नुमा से है। मुल्क की कई रियासतों में तिब्बी और तकनीकी तालीम मकामी ज़बानों में शुरू की गई हैं। इस साल के बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल फ्यूचर की तरफ बढ़ते भारत के व्यापक विजन का हिस्सा है। इसलिए ई विद्या हो, वन क्लास वन चैनल हो, डिजिटल लैब्स हो, डिजिटल यूनिवर्सिटीज हो, ऐसा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं को बहुत मदद करने वाला है। ये भारत के सोशियो इकोनॉमिक सेटअप में गांव हो, गरीब हो, दलित, पिछड़े, आदिवासी सभी को शिक्षा के बेहतर समाधान देने का प्रयास है। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तालीमी बुनियादी ढांचा जैसे ई विद्या, वन क्लास वन चैनल, डिजिटल लैब्स और डिजिटल यूनिवर्सिटी मुल्क में नौजवानों की बहुत मदद कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये मुल्क के मुआशी और समाजी निज़ाम को मजबूत करेंगे और मुआशरे के तमाम तबक़ात को तालीम के मसावी मौक़े फ़राहम करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। विशाखापट्टनम में 12वीं प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू का इनेकाद किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बहरी बेड़े का जायज़ा लिया, जिसमें 60 से ज़्यादा बहरी जहाज़ और आबदोज़ें और 55 तैयारे शामिल थे। इसकी ख़ास अहमियत यह है कि इसे भारत की आज़ादी के 75वें सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। प्रोग्राम के दौरान सदर जमहूरिया को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। 12वीं सदारती फ्लीट रिव्यू के दौरान
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर ममलिकत बराए दिफा अजय भट्ट भी मौजूद थे। देसी साख्त के जहाज़ INS सुमित्रा ने सदर जमहूरिया के काफ़िले की क़यादत की। सदर जमहूरिया का जहाज़ INS सुमित्रा 44 जहाज़ों के सामने से विशाखापट्टनम के नज़दीक से होकर गुजरा। भारतीय बहरिया के जहाज़ों के साथ साथ कोस्ट गार्ड, SCI और अर्जियाती साइंस की वजारत ने भी हिस्सा लिया। शानदार सजावट में मलबूस हर जहाज़ ने सदर जमहूरिया को सलामी दी। इसके अलावा समंदर में परेड, तलाश और बचाव का काम हॉक एंड एयरक्राफ्ट के जरिए, एरोबोटिक्स और एलियट मैरिन कमांडोज के जरिए वाटर पैरा जंप समेत कई तफरीही वाटर फ्रंट सरगर्मियों का भी इनाकाद किया गया। सदर ने कई हेलीकॉप्टरों और फिक्स्ड विंग हवाई जहाज़ के शानदार फ्लाई पास्ट का भी मुशाहिदा किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बहरी बेड़े का जायज़ा लेने के बाद अपने खिताब में कहा कि बहरिया ने 1971 की जंग में अहम किरदार अदा किया था। Glorious contribution during the 1971 war. The Golden Jubilee celebrations of India's victory in that war under Swarnim Vijay Varsh concluded recently. I recall the heroic action of the Eastern Naval Command in the naval blockade of the then East Pakistan and the sinking of Pakistan's submarine Ghazi. That was a decisive blow to Pakistan. The 1971 war remains one of the most emphatic victories in our history. अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तानी बहरिया खुद कफील हो रही है। बहरिया के तैयारे भी मकामी तौर पर बनाए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि INS विक्रांत को जल्द ही बहरिया के बेड़े में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा सदर ने कहा कि बहरिया ने कोविड की मुद्दत के दौरान काबिल सताइश काम किया है। Safety of the seas and of the maritime commons therefore remains a critical requirement. The Indian Navy's constant vigil, prompt response to incidents and untiring efforts have been highly successful in this regard. During the COVID-19 pandemic, the Indian Navy has been providing aid to friendly nations by supplying medicines and evacuating stranded Indian citizens and foreign nationals in different parts of the world under Mission Sagar and Samudra Setu. और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लीडर और बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव को रांची की CBI अदालत ने 5वीं चारा बदनवानी मामले में 5 साल की कैद की सज़ा सुनाई है और साथ ही 60 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। इससे पहले लालू यादव और CBI के वकीलों ने अपने अपने दलाइल पेश किए। सभी कसूरवारों को वर्चुअल तवस्सुत से अलग अलग सज़ा सुनाई गई। लालू प्रसाद को 15 फरवरी को चारा घोटाले से मुतालिक एक मामले में कसूरवार ठहराया गया था। ये मामला झारखंड के डोरांडा खजाने से गैरकानूनी और जालसाजी करके 139 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम निकालने से मुतालिक है। उस वक्त लालू प्रसाद गैर मुनक़सिम बिहार के वज़ीर आला थे। लालू यादव को चारा घपले के 4 मामलों में कसूरवार ठहराया गया है। अनाउंस किया गया कोर्ट के द्वारा। अब इस पर आगे हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि जहां तक हम लोग का कैलकुलेशन है कि हम लोग हाफ सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं। और ख़बर कर्नाटक से है। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के एक कारकुन के कत्ल पर इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता रात शहर के सीगे हट्टी इलाके में कुछ शरपसंदों ने पथराव किया और मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए मुजाहिरा किया।
काबिल गौर है कि 26 साल हर्ष का मुबैना तौर पर इतवार की रात शिमोगा में कत्ल कर दिया गया था। पुलिस का कहना है कि मजमूई तौर पर सूरत हाल पुरअमन है। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मकामी पुलिस और RAF को तैनात किया गया है। शहर की हदूद में स्कूलों और कॉलेजों को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। दरियासना रियासत के वज़ीर आला बिसवराज बोमई ने कहा है कि इस वक्त वाक़े की तहकीकात कराई जा रही है। There was a stabbing incident has been done, and there was a death of one boy called Harsha. He is known as Hindu Harsha only because he belongs to Sangathan. From yesterday night, the whole thing has been, investigation has been started. There are some clues, and the investigation is going on. I have got information that they got some leads. Probably they will take up to the logical conclusion very shortly. और बात उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की करें तो चौथे मरहले के लिए आज तशरीह मुहिम का आखिरी दिन है। चौथे मरहले के लिए उत्तर प्रदेश में 9 ज़िलों की 59 असेंबली सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में 2.13 लाख राय दहिंदगान 624 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। जिन 9 ज़िलों में चौथे मरहले में इंतखाबात होने हैं उसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर अजला शामिल हैं। चौथे मरहले में कई सीनियर लीडरों का वक़ार दाव पर है। उसमें लखनऊ कैंट से इंतखाब लड़ रहे रियासत के वज़ीर क़ानून ब्रजेश पाठक, शहरी तरक्यात के वज़ीर आशुतोष टंडन के अलावा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सर्विसेज छोड़कर आए राजेश्वर सिंह बीजेपी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी में वज़ीर रहे अभिषेक मिश्रा और रविदास मल्होत्रा की सियासी किस्मत दाव पर लगी हुई है। असेंबली के डिप्टी स्पीकर नितिन अग्रवाल भी इस मरहले में हरदोई से किस्मत आजमा रहे हैं। रायबरेली में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई आदित्य सिंह भी इस मरहले में मैदान में है। इसी मरहले में लखीमपुर खीरी में भी इंतखाबात होने हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पीलीभीत उत्तर प्रदेश में अवामी मीटिंग की। उन्होंने कांग्रेस पर अवाम को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि आज अवाम ने कांग्रेस को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इसके बाद भी कांग्रेस से है जो अवाम के सामने झूठे वादे कर रही है। रियासत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हरदोई में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। योगी आदित्यनाथ ने अपने खिताब में SP पर दहशतगर्दी को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इक़्तिदार में आते ही जराइम को काबू में आ जाते हैं। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर और उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के बीजेपी के शरीक इंचार्ज अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि SP को 100 सीटें भी नहीं मिलने वाली हैं। उन्होंने कहा कि लोग समाजवादी पार्टी को कभी नहीं अपनाएंगे। बांदा में मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि इस वक्त की लहर ये जाहिर करती है कि बुंदेलखंड में सिर्फ कमल ही खिलने वाला है। SP सरबराह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के हरदोई में अपनी अवामी मीटिंग की। उन्होंने कहा कि पोलिंग के पहले मरहले और दूसरे और तीसरे मरहले में अवाम मुसलसल हिमायत दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा अवाम से अपील की है कि वो BSP पर यकीन ना करें क्योंकि मायावती जी इक़्तिदार के लिए किसी भी पार्टी के साथ जा सकती हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और UP कांग्रेस इंचार्ज प्रियंका गांधी ने आज लखनऊ के चिन्हट बाजार में घर घर अवामी राब्ता किया। इस दौरान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने लखनऊ के बख्शी का तालाब असेंबली में कांग्रेस उम्मीदवार ललन कुमार के हक़ में मुहिम चलाई। प्रियंका गांधी लखनऊ के तमाम 9 असेंबली हलकों का अहाता करने की कोशिशों में 171 किलोमीटर का रोड शो कर रही हैं। इसके पहले मरहले में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी आज तकरीबन 10 किलोमीटर का रोड शो कर रही हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मणिपुर में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र आज इम्फाल में एक जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी के नज़रिए के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के दरमियान सियासी जमातों को बड़ी राहत दी है। कोरोना वायरस के मामलों में कमी की वजह से इलेक्शन कमीशन ने अब हर पार्टी के स्टार कैंपेनर्स की तादाद पर आयद पाबंदियां हटा दी हैं। यानी अब पहले की तरह कौमी सियासी जमातें 40 स्टार कैंपेनर्स और रियासती पार्टियां 20 स्टार कैंपेनर्स को इंतखाबी मुहिम में उतार सकेंगी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर फ्रांस के सैरोज़ा दौरे पर पेरिस पहुंच गए हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा जियां-यूल लेदेरियां के साथ दो तरफ़ा ताउन, यूक्रेन की सूरत हाल, हिंद बहरुल काहिल ख़ित्ता, ईरान जौहरी मुआहदा समेत मुतअद्दिद उमूर पर वसी पैमाने पर बातचीत की। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान आलमी शराकत दारी के उमूर पर बातचीत मुस्बत रही।
वज़ीर ख़ारजा अपने 3 रोज़ा दौरे के दौरान फ्रांसीसी मुसल्लह अफ़वाज के वज़ीर फ्लोरेंस पार्ले से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा की सदर इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर ख़ारजा एशिया पैसिफिक पर यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। साथ ही वो यूरोप में भारतीय सफारतकारों के लिए मिशन के सरबराहों की कॉन्फ्रेंस की भी सदारत करेंगे। फ्रांस भारत के करीबी स्ट्रेटेजिक इत्तेहादियों में से एक है। डॉक्टर एस जयशंकर मुमकिन तौर पर आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत भारत में सफरान तैयारों के इंजन बनाने के लिए फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा के साथ टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर तबादला ख्याल करेंगे। वो भारत की जौहरी हथियारों से लैस आबदोज़ों की सलाहियत को बढ़ाने पर भी गौर करेंगे। डॉक्टर जयशंकर का दौरा जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के एक दिन बाद हो रहा है। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की क़यादत में एक पार्लिमानी वफ़द मुत्तहिदा अरब इमारात के 5 रोज़ा दौरे पर अबू ज़हबी पहुँच गया है। दोनों ममालिक के पार्लिमानी वफूद के 2 तरफ़ा तबादले के तहत दोनों तरफ से ये पहला दौरा होगा। इसके अलावा पार्लिमानी वफ़द के अरकान अबू ज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान और मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वफ़द हम आहंगी और बक़ाए बाहमी के वज़ीर शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से भी मुलाकात करेगा। लोकसभा स्पीकर कल मुत्तहिदा अरब इमारात के फ़ेडरल कौंसिल से भी खिताब करेंगे। वफ़द के अरकान अबू ज़हबी और दुबई में सकाफ़ती और तारीख़ी अहमियत के हामिल मकामात का भी दौरा करेंगे। दुनिया भर में आज ज़बानों की पहचान और उनकी अहमियत से आगाही के लिए मादरी ज़बानों का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 को ये दिन मनाने का फ़ैसला किया और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने साल 2008 को ज़बानों का आलमी साल करार दिया था। इसी तरह फरवरी 2000 के बाद से ये दिन हर साल मनाया जाता है। पेश है ये रिपोर्ट। ज़बान इंसानी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है जो फ़िक्र ख्याल या जज्बे के इजहार व इबलाग का अहम ज़रिया है। ज़बान का काम लफ्ज़ों और जुमलों के वसीले से इंसानों के जहनी मफ़हूम और दलाइल और उनके आम ख्यालात की तर्जुमानी करना है। ज़बान एक ऐसा समाजी अतिया है जो ज़माने के साथ साथ एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होता है। इस तरह ज़बान इंसान की तमाम पिछली और मौजूदा नस्लों का एक कीमती सरमाया है। ज़बानों में मादरी ज़बान किसी भी शख्स की वो ज़बान होती है जो उसे अपने घर और ख़ानदान से विरसे में मिलती है। इलाक़ाई ज़बानें मुनफरिद अंदाज़ फ़िक्र और हुस्न रखती हैं। इस वक्त कुर्रे अर्ज़ पर बोली जाने वाली ज़बानों की तादाद कमो बेश 6700 है। आलमी अमन के लिए यूनेस्को के रुकन ममालिक में हर बरस 21 फरवरी को मादरी ज़बानों का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लिसानी तनव्वुर और सकाफती रंगारंगी को फ़रोग़ देना है। अक़वाम मुत्तहिदा अपने रुकन ममालिक पर जोर दे रही है कि वो दुनिया में बोली जाने वाली तमाम ज़बानों की हिफाजत करें और उन्हें मादूम होने से बचाएं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि दुनिया में बोली जाने वाली तमाम ज़बानों के फ़रोग़ के ज़रिए ही आलमी सकाफ़त और लिसानी हमाहंगी, इत्तेहाद और यगानगत को कायम किया जा सकता है। माहिरीन लिसानियात का कहना है कि ज़बानों के मादूम हो जाने का अमल उस वक्त शुरू होता है जब वालिदैन अपने बच्चों को मादरी ज़बान नहीं सिखाते। माहिरीन ये भी कहते हैं कि मादूम होती ज़बानों को जदीद तरीक़ों से रिकॉर्ड करके महफूज बनाया जा सकता है ताकि मुस्तक़बिल में उन ज़बानों और उनसे मुंसलिक तहज़ीब व तमद्दुन को समझने में मदद ली जा सके। मादरी ज़बानों के हर लफ्ज़ और जुमले में कौमी रिवायात, तहज़ीब व तमद्दुन और ज़हनी व रूहानी तजुर्बे पेवस्त होते हैं। इसीलिए उन्हें हमारे मादी और सकाफती विरसे की बका और उसके फ़रोग़ का सबसे मौसर ज़रिया समझा जाना चाहिए। खिसाल मेहदी, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। अमरीकी कंपनी मैक्सार से इतवार को दस्तयाब हुई सैटेलाइट इमेजरी के मुताबिक यूक्रेन के साथ सरहद के पास रूस में बख्तरबंद आलात और फौजियों की कई नई फील्ड तैनाती की गई है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में यूक्रेन के साथ सरहद से 15 किलोमीटर दूर जंगलों, खेतों और सनती इलाकों में रूसी फौजी दस्तों की नई तैनाती नज़र आ रही है। इस खित्ते में यूक्रेनी सरकारी दस्तों और रूसी हिमायत याफ्ता अलाहिदगी पसंदों को अलग करने वाली लाइन पर वक्फे से गोलीबारी में जुमेरात से तेज़ी से इजाफा हुआ और इतवार को भी ये जारी रहा। खेल की खबरों की बात करें तो भारत ने T20 सीरीज़ के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज़ को 17 रन से शिकस्त दे दी। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया T20 रैंकिंग में भी पहले मकाम पर पहुंच गई है। भारत ने इससे पहले वनडे सीरीज़ में भी वेस्टइंडीज़ को 3-0 से शिकस्त दी थी। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 184 रन बनाए।
सूर्य कुमार यादव ने 31 गेंदों में 65 रन बनाए। ये उनके T20 इंटरनेशनल कैरियर की चौथी निस्फ सेंचुरी थी। इसके साथ ही वेंकटेश अय्यर 19 गेंदों पर 35 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दोनों के दरमियान 5वें विकेट के लिए 37 गेंदों पर 91 रन की शराकतदारी हुई। जवाब में वेस्टइंडीज़ की टीम 185 रन के हदफ के ताक़ुब में 20 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 167 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज़ की जानिब से निकोलस पूरन ने 47 गेंदों पर सबसे ज़्यादा 61 रन की इनिंग खेली। उसके अलावा रोमारियो शेफर्ड ने 21 गेंदों पर 29 रन बनाए। भारत की जानिब से हर्षल पटेल ने 3 विकेटें हासिल की, जबकि दीपक चहर और वेंकटेश अय्यर ने 2-2 विकेटें हासिल की। सीरीज़ में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सूर्य कुमार को मैन ऑफ द सीरीज़ करार दिया गया। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। आदाब।